भगवान बृहस्पति की पूजा से दूर होंगे सारे दुख। यहाँ जाने पूजा विधि, कथा और आरती। सप्ताह का हर दिन कोई न कोई भगवान को समर्पित है। उस दिन उनकी पूजा पाठ करने से लोगों को विशेष लाभ मिलता है। ऐसे ही गुरुवार का दिन भगवान बृहस्पति का होता है। इस दिन उनकी पूजा का विधान है। वहीं इस दिन मां लक्ष्मी विष्णु भगवान के साथ में पूजा करने से परिवार में सुख समृद्धि आती है। जिनके विवाह में देरी हो रही है उनके लिए भी गुरुवार का व्रत बेहद शुभ माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप एक साल में गुरुवार का व्रत करते हैं तो आपके घर में कभी भी पैसे रुपयों की कमी नहीं होती, आपका पर्स कभी खाली नहीं होता। पूजा विधि। गुरुवार की पूजा विधि विधान के साथ की जानी चाहिए। व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर बृहस्पतिवार देश की पूजा करनी चाहिए। इस दौरान पीले वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। पूजा में पीली येलो वस्तुएं जैसे पीले फूल, चने की दाल, मुनक्का, पीली मिठाई, पीले चावल, हल्दी चढ़ाई जाती है। इस व्रत में केले के पेड़ की पूजा भी की जाती है। जल में हल्दी डालकर केले के पेड़ पर चढ़ाया जाता है। इसके बाद चने की दाल, मुनक्का पेड़ की जड़ों में डालकर दिया जलाया जाता है और पेड़ की आरती उतारी जाती है। पूजा के बाद बृहस्पति देव की कथा भी सुनी चाहिए। इस दिन दान पुण्य का भी काफी महत्व होता है। गुरुवार के दिन इन कामों को करने से बचें। 1. शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि इस दिन महिलाओं को अपने बाल नहीं धोने चाहिए, क्योंकि महिलाओं के जन्म कुंडली में बृहस्पति पति का कारक होता है, साथ ही संतान का भी कारक होता है। इस दिन बाल धोने से बृहस्पति ग्रह कमजोर होता है, जिससे शुभ काम होने में अड़चन, हमेशा बीमारी बनी रहती है। इस दिन बाल भी नहीं कटवाना चाहिए, क्योंकि असर संतान पति के जीवन पर पड़ता है, उनकी उन्नति बाधित होती है। 2. कपड़े धोना, पोछा लगाना, कबाड़ बाहर निकलना आदि आपके बृहस्पति ग्रह पर अधिक प्रभाव डालता है। वास्तु के अनुसार माना जाता है कि हमारे घर की दिशा ईशान कोण, जिसका गुरुवार बृहस्पति ग्रह होता है। साथ ही इस दिशा का संबंध परिवार के बच्चों, शिक्षा धर्म का होता है, इसलिए ये काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपकी संतान, शिक्षा धर्म में अशुभ प्रभाव पड़ता है। बृहस्पति देव की कथा। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसके कोई संतान न थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री न स्नान करती, न किसी देवता का पूजन करती। इस कारण ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। अपनी पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसका कोई परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के यहाँ एक कन्या उत्पन्न हुई। कन्या बड़ी होने लगी। प्रातः स्नान करके वह भगवान विष्णु का जाप करती। बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर पाठशाला जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के लिए जाती, पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। लौटते समय वही जौ स्वर्ण के हो जाते तो उनको बीन कर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी कि तभी उसकी माँ ने देख लिया। कहा कि हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप भी तो होना चाहिए।